हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लियर करने वाले हैं कि क्या प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में महिलाएं सिलाई मशीन के लिए आवेदन कर सकते हैं। महिलाएं क्या पुरुष भी, कैसे करेंगे आवेदन, पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का जो फॉर्म विश्वकर्मा योजना के द्वारा इसी योजना से फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसका आवेदन कैसे होगा और इसे कैटेगरी वाइज देखें तो आत्मनिर्भर भारत के तहत इसे लॉन्च किया गया है। लॉन्च करने की जो डेट है 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। अनाउंसमेंट की डेट की बात करें तो 15 अगस्त 2023 को हुआ था। बेनिफिशियरी की बात करें कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, ST SC OBC सभी आवेदन कर सकते हैं। वीकली जो कैटेगरी है उन सभी सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसे लॉन्च किया गया। बजट की बात करें तो 13,000 से लेकर 15,000 करोड़ तक का इसमें टोटल खर्चा आएगा। अब बात करते हैं विश्वकर्मा योजना में कौन कौन पात्र होगा। सबसे पहले देखते हैं सुतार हो गया, बोट मेकर हो गया, इसके बाद में यहाँ पर लोहार है, राजमिस्त्री, बास्केट मेट, ब्रूम मेकर, इसके बाद में डोल मेकर। इन सभी जितने भी जो दिए गए हैं इन सभी को भी आपको प्राथमिकता तो मिल ही रही है। इसके बाद टूल मेकर बनाने वाले, इसके बाद में यहाँ पर दिया गया है कि बार्बर, यानी कि हम इसे साधारण भाषा में नाई बोलते हैं इनको। अब यहाँ पर और भी इसमें कुछ दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पर लॉक स्मिथ हो गया है, यहाँ पर देखेंगे तो मालाकार, इसके बाद सुनार, इसके बाद में कुमार, और बहुत सारी इसमें ऐसे कैटेगरी दी गई है जो इन सभी के इसमें आप देख सकते हैं। लेकिन हम जिसके लिए जो वीडियो के ऊपर पूरा फोकस कर रहे हैं वो है टेलर का, यानी कि दर्जी और जो टेलर का जो ऑप्शन दिया गया है, क्या इसमें महिला या पुरुष जो भी इसमें जो काम करने वाले हैं, यानी कि सिलाई करने वाले महिला और पुरुष, क्या इसमें फॉर्म डाल सकते हैं? जी बिल्कुल डाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि इसका जो फॉर्म है उसको वेरीफाई कहाँ से होगा, फॉर्म जमा कौन करेगा, कहाँ पर होगा, किस प्रकार से होगा, पूरी जानकारी देखेंगे। इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी आप पहले यहाँ पर देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन इसी फॉर्मेट से होगा, यहाँ पर देख लेंगे, सही से भरना रहेगा आपको। अब सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो समग्र आईडी में जितने मेंबर है इन सभी को आपको 1 बाय 1 यहाँ पर ऐड करना रहेगा। एक मेंबर को भी आप ऐड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहती। वैसे यहाँ पर ऐड वाले ऑप्शन के ऊपर आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर ये ऐड हो गया। अब इसके बाद में नीचे की तरफ थोड़ा सा आएंगे तो एक कन्फ्यूज़न और भी है, वो भी आपको क्लियर कर देते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी व्यक्ति जैसे इंदौर में रह रहा है, यानी कि आधार कार्ड में जो एड्रेस है वह इंदौर का है, और अगर वो भोपाल में अभी टेम्परेरी रह रहा है, यानी कि उनका रेसिडेंटल एरिया इंदौर है, लेकिन वो जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग भोपाल में करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? इसके लिए आपके सामने दो ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट तो सेम वाला हो गया, लेकिन सेकंड वाला जो ऑप्शन है अदर वाला, यहाँ पर आपको करंट एड्रेस, यानी कि जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ का पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा। पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट हो गया, पिन कोड हो गया, इसके बाद में जो नगर पालिका है या नगर निगम है, जो भी है, जो भी आता है, फिल करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कंप्लीट होकर के दिखने लगेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब वापस हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिखेगा कि देखें, जैसे कि आपका जो पंचायत है, अगर आप ग्राम पंचायत से निवासी हैं तो आपको यस कर देना है। अगर आप ग्राम पंचायत से निवासी नहीं हैं तो आपको नो करके आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पर आपके सामने जो आपकी नगर पालिका है वो आपके सामने दिखने लगेगी। अगर आप ग्राम पंचायत में आते हैं तो इसे यस करते हैं। जैसे ही आप यस करेंगे तो आपकी ग्राम पंचायत आपके सामने यहाँ पर दिखने लगेगी, ठीक है। यहाँ पर हमने जो भी डिटेल है इसको फिल कर लेंगे। इसके बाद नगर जो आपका ग्राम पंचायत है या फिर आप शहरीकरण में आते हैं तो आपके सामने नगर पालिका वाला ऑप्शन आ जाएगा। इनमें से देख लेंगे, जो भी आपका जो ऑप्शन रहता है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब सबसे बड़ी बात रहती है कि आपका जो प्रोफेशन है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब सबसे बड़ी बात रहती है कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न में है कि क्या टेलर के लिए या फिर दर्जी वाला ऑप्शन को कोई भी महिला या पुरुष जो टेलरिंग का काम करते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर इनके अलावा आप दूसरे ऑप्शन में आते हैं जैसे राजमिस्त्री वगैरह तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से आगे आपको बढ़ जाना है। जैसे आप आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर आपके सामने बैंक की डिटेल आने लगेगी। यहाँ पर आपका सिंपली आपका जो बैंक है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आपकी जो भी बैंक है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर आपका IFSC कोड आपको प्रॉपर तरीके से आपको फिल कर देना है। जैसे आप IFSC कोड डालते हैं नीचे आपके सामने आपका जो IFSC कोड दिखने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो ब्रांच है उसे आपको सुनिश्चित कर लेना है। इसके बाद में आपका जो अकाउंट नंबर है दोनों बार कन्फर्मेशन दे देना है। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ समझनी रहेगी, जो क्रेडिट सपोर्ट वाला ऑप्शन है उसमें क्या रहेगा कि यहाँ पर आपका जो क्रेडिट सपोर्ट किस प्रकार से दिया जाएगा। 1,00,000 तक का आपको लोन भी इसमें दिया जाएगा, और अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो 5% यानी कि 1,00,000 पर सिर्फ 5,000 आपको 18 महीने में भरना रहेगा। और दूसरी किस्त आपकी 2,00,000 की रहेगी जिसमें 5% ही आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा।
लेकिन 30 महीने में भरना रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि जो महिलाएं सिलाई का उसमें फॉर्म भरना चाहते हैं इस वाले ऑप्शन को ना छेड़ें। ठीक है, अगर आपको लोन नहीं चाहिए तो, और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको लोन अमाउंट डाल सकते हैं। अगर आप यहाँ लोन अमाउंट जो भी डालते हैं 50,000 से नीचे नहीं होना चाहिए, 50,000 से 1 लाख तक के बीच में जितना आपको लोन चाहिए आप ले सकते हैं। अदरवाइज इसे यहाँ पर क्लिक ही ना करें और इसे आगे बढ़ जाएं। तो आपको सिर्फ जो 15,000 रुपये आपको गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा मशीन खरीदने के लिए वो ही मिलेगा, आपको लोन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये सब कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पर डिजिटल इंसेंटिव के बारे में दिया गया है, आपको नहीं करना है इन सबको, तो आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अब स्किल ट्रेनिंग की बात कर लेते हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बगैर स्किल ट्रेनिंग के आपके जो फॉर्म है वो प्रोसेस आगे नहीं होगी। 5 दिन का बेसिक आपको स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा, कम से कम टाइम 5 दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस में आपको 15 दिन का जो टाइम रहेगा वो आपको फुलफ़िल आपको करना रहेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो 15 दिन ले सकते हैं, अदरवाइज़ मिनिमम 5 दिन तो रखना ही है। अब बात करते हैं कि जो 15,000 रुपये जो मशीन खरीदने के लिए दिया जाएगा, यानी कि इक्विपमेंट खरीदने के लिए दिया जाता है, राजमिस्त्री को उनके औजार खरीदने के लिए दिया जाता है, और महिलाओं को जो मशीन रहती है सिलाई मशीन रहती है उनके लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो आपको जो सबसे बड़ा कैलकुलेशन था, जो आपका जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर मार्केटिंग सपोर्ट वाला ऑप्शन आपके सामने दिखने लगेंगे। ठीक है, इनमें से आपको क्या करना है, लास्ट में, लास्ट से सेकंड लास्ट नीचे वाले से जो ऑप्शन दिख रहा है इनमें से लॉजिस्टिक सपोर्ट वाला ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे आप आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर आपके सामने डिक्लेरेशन आ जाएगा। अब इसके ऊपर एग्री करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको फॉर्म कहाँ पर जमा करना है, ट्रेनिंग कैसी होगी, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। जैसे सपोर्ट यहाँ पर आपने क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पर आपके सामने आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। जैसे डन वाले ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने पूरी डिटेल आपकी खुल जाएगी। अब थोड़ा सा और इसको नीचे स्क्रॉल कर लेंगे, यहाँ पर एक PDF आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसके आप जो है इस PDF के ऊपर जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने पूरी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। जो स्लिप रहेगी उसे आपको निकालना रहेगा, इसी को नगर पालिका या पंचायत में आपको जमा भी करना होगा। अब बात करते हैं कि आपका जो फॉर्म की प्रोसेसिंग है वो किस प्रकार से रहेगी। फर्स्ट स्टेप में आपका जो फॉर्म है मोबाइल से वेरिफिकेशन होगा, यानी कि आधार या इसका मोबाइल से वेरिफिकेशन होगा। सेकंड स्टेप जो रहेगी आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीटेशन होगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप सब देख भी चुके हैं। अब थर्ड स्टेप क्या रहने वाली है, सर्टिफिकेट आपके सामने आ चुका है। सर्टिफिकेट के बाद में आपका जो फॉर्म है उसे आपको कहाँ पर जमा करना रहेगा ये भी आपके सामने ये इसी वीडियो में पूरी प्रोसेस दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर देखेंगे आपके सामने मैं पूरा क्लियरेंसी भी रखूँगा कि जो फॉर्म है उसे आपको कहाँ जमा करना है। सबसे पहले देखेंगे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं तो आपको पंचायत में जमा करने जाना होगा। ठीक है, या फिर पंचायत वाले उसे वेरीफाई कर देंगे। और अगर आप शहरीकरण में आते हैं तो आपको सिंपली आपका नगर पालिका क्षेत्र में आपको जाना रहेगा, वहाँ पर आपका जो फॉर्म है उसे आपको जमा करना रहेगा। अब यहाँ से ये प्रोसेस तो ठीक है, आपने समझ लिया कि आपको नगर पालिका में इनमें जमा करना है। आगे की प्रोसेस और क्या रहेगी, तो यहाँ पर देखेंगे 20 दिन के बाद में आपके सामने 20 दिन के बाद में आपके पास एक फ़ोन आएगा। जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उसी के ऊपर ट्रेनिंग के रिगार्डिंग आपको एक फ़ोन आएगा। उस फ़ोन के बाद में आपको वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए जाना रहेगा। विदाउट ट्रेनिंग फॉर्म कंप्लीट नहीं होगा। मिनिमम 4 दिन की ट्रेनिंग रहेगी और मैक्सिमम देखेंगे तो 15 दिन की एडवांस ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। इसके बाद में आपका जो सर्टिफिकेट है ये सब भी आपको वहीं से दिया जाएगा और इसके बाद में आपका कंप्लीट होने के बाद आपका जो पेमेंट है वो आपके खाते में विड्रॉल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।